तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी सिंपल सलवार सीकर रेडी हो चुकी है, सिलकर। ये देखिए, अब आप इस वीडियो के ज़रिए अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में बारीक से बारीक डिटेल डाली है, बॉटम किस तरह जोड़ते हैं और बॉक्स पट्टी की जितनी भी है सिलाई सब मैंने इसमें बताया है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम सिंपल सलवार की स्टिचिंग करेंगे और वो किस तरह से करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, ये जो हमने बॉक्स कटिंग में जो बॉक्स पट्टी निकली थी इसको पहले अटैच कर लेंगे। हमें कपड़े को इस तरह से रखना है, एक कोना इस साइड और एक कोना इस साइड। इसको हम मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसको हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमें सिलाई करते वक्त इतना कपड़ा छोड़ना है। ऐसे तो सिंपल सादी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल आसान है, लेकिन हम ये वीडियो बिगनर्स के लिए बना रहे हैं ताकि उनके लिए थोड़ी मदद हो सके। देखिए, अब हमें इस तरह से इसको दाग टिप देना है और ये दाग टिप हमें कपड़े को, जो नीचे वाला हमारा जॉइंट किया हुआ कपड़ा है, उसको या तो इस तरफ रखें या तो फिर इस तरफ, इसी एक साइड पर रखकर इसको इस तरह से हमें दाग टिप देनी है। बिल्कुल इसके बीच में इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसकी चौड़ाई थोड़ा कम है तो मैं इसको साइड में थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब मैं इसकी दूसरी साइड में कपड़ा अटैच करूँगी ताकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। जो इसकी चौड़ाई थोड़ा कम है इस कपड़े की, अब इसको भी हम दाग टिप लगाएंगे। देखिए, इस तरह से इसको भी हम, इस कपड़े को भी अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो हम इसको दूसरी वाली जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, इसको बिल्कुल इसी तरह से रेडी करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा मैं निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड, हमने और एक इसी तरह से ऊपर वाली भी एक पट्टी रेडी कर ली है और मैंने इसमें और एक एक्स्ट्रा पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमें जॉइंट करना है। देखिए, दोनों कपड़े को सीधा रखकर इस पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई लगाने के बाद में एक दाग टिप मारेंगे। जब तक हम इसको सिलाई लगा रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए। हमारे चैनल का नाम है ईरान लेडीज़ टेलर। देखिए, अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको भी एक दाग टिप की सिलाई लगाएंगे। किनारी वाली साइड है, यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्डिंग करेंगे। इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है।
दूसरी वाली साइड भी बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमने इसकी दोनों किनारी वाली साइड को सिलाई लगा ली है। अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए जो ऊपर वाली साइड है यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेंगे, जिससे इसके नेक की फोल्डिंग होगी इतना। अब हम इसको छोड़कर इतना कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये दोनों को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। और अब यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से, जो हमारी बॉक्स पट्टी है उसको इस तरह से खोल लेना है और कपड़े को इस तरह सेट करके यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड, जिस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल आपको भी उसी तरह से लगाना है। खास तौर से ये ट्रिक बिगनर्स के लिए है। तो देखिए अब हमारी सिलाई लग चुकी है। मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ। ये देखिए, ये सिलाई लगने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अभी हम नेक फोल्डिंग कर लेंगे। हम इसको इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो ऊपर वाली साइड है इसको भी एक बारीक फोल्डिंग करेंगे। फिर जितनी हमारी नेपी की चौड़ाई है उसको हम इतना फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से भी हम इसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और हमारा स्क्रीन पर कॉल नंबर भी दिया गया है, या तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी को सीखना है तो आप हमें क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेफा फोल्डिंग की सिलाई लग चुकी है। अगर आप फोल्डिंग का साइज़ इक्वल होगा तो बिल्कुल इसी तरह की फिनिशिंग होगी आपके नेफे की। और अगर आपकी फोल्डिंग में थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा कपड़ा तो ये इस तरह से नहीं होगी, यानी कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी। ये देखिए कितनी स्ट्रेट आई है। अगर आपको ऐसी स्ट्रेट बॉक्स पट्टी रेडी करनी है और ये नेफे की फोल्डिंग भी बिल्कुल इसी तरह से, तो आपकी जो फोल्डिंग होती है अंदर वाली साइड और जो ज़्यादा हम जो फोल्ड करते हैं ये इक्वल साइज़ होना चाहिए। अगर हमारा साइज़ इक्वल होगा तो इसकी फिनिशिंग इस तरह से होगी। अभी हम किस्ता को अटैच करके मिडी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम किस्ता को अटैच करेंगे। सीधे कपड़े के ऊपर हमें सीधा रखना है और इसको आधे इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। देखिए अब हमें यहाँ पर धागे को कट नहीं करना है, इसी को हम डबल सिलाई लगाएंगे। अभी हम इसकी दूसरी वाली साइड भी बिल्कुल इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको सिलाई लगाना है। अभी हम दूसरी वाली साइड भी इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने दूसरी साइड भी इसकी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और ये जो हमारी जॉइंट है इसको हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे और इसका हाफ कर लेना है। हम इसका हाफ करके यहाँ पर से 1 इंच जितना कपड़ा लेंगे
और यहाँ से इसकी हम मीडी स्टार्ट करेंगे। जितनी हमारी बॉक्स पट्टी की चौड़ाई और पैंट की चौड़ाई है उसके हिसाब से 5-6 मीडी हम इसमें बना लेंगे। ऐसे तो सबका अलग अलग डिफरेंट तरीका होता है प्लेट्स बनाने का, लेकिन मैं तो बिल्कुल इसी तरह से करती हूँ, इसलिए आपको ये इजी टेक्निक बता रही हूँ। देखिए इसमें हमारी जो मीडी का साइज़ है वो 1 इंच का है और बीच में आधे इंच का गैप है। हमें बिल्कुल इसी तरह से प्लेट्स लगानी है। इसी तरह से हम पूरी प्लेट्स लगा लेंगे। 1 इंच की मीडी लेंगे, प्लेट्स लेंगे और आधे इंच का गैप करेंगे। और जो प्लेट्स का मुंह है, जो प्लेट्स का जब हम बना रहे हैं उसका हमारी साइड होना चाहिए। ये देखिए इसी तरह से हमें पूरी प्लेट्स लगा लेंगे। बिल्कुल इक्वल साइज़ रखना है। 1 इंच की प्लेट और बीच में आधे इंच का गैप। देखिए बिल्कुल इक्वल साइज़ की प्लेट्स हमारी बनकर रेडी है। और इसकी दूसरी वाली साइड भी हम इसी तरह से प्लेट्स लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमारी दोनों साइड की प्लेट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्लेट्स का पैटर्न है ये बिल्कुल आमने सामने इस तरफ से, इधर से और इधर से आमने सामने है। बिल्कुल हमें इसी तरह से प्लेट्स बनानी है। और अब हम लेंगे बैक वाली साइड पर एक 1/2 इंच की प्लेट्स लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको हम 1/2 इंच का प्लेट्स लेंगे और दूसरी वाली साइड भी बिल्कुल इसी तरह से इसकी हम प्लेट्स बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हमारी बॉक्स पट्टी और जो सलवार का साइज़ है हम इक्वल साइज़ में इसको अटैच कर लेंगे। हमारा जो ये फ्रंट वाली जो सिलाई है इसको हम, हमारी जो इस तरह की सिलाई है इसको आमने सामने रखेंगे इस तरह से और इसको प्लेट्स के साथ में हम अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है या तो फिर बॉक्स पट्टी ज़्यादा होती है या तो फिर प्लेट्स कम या ज़्यादा होती हैं। तो अगर इस तरह से होगा तो आपको मैं बताती हूँ इस वीडियो में कि हमें उसका इक्वल साइज़ किस तरह से लेना है। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। हमें इसको यहाँ तक अटैच करना है और फिर जो हमारी बैक वाली साइड है, जॉइंट है, इसको हम बैक वाली किस तक के साथ में इस तरह से मिला लेंगे। शायद आप इसको पिन से भी सेट कर सकते हैं और फिर इसका हम इस तरह से मेजरमेंट निकालेंगे। मैंने आपको साइज़ बताना था इसलिए इसमें 1 प्लेट्स कम ली है ताकि आपको मैं बता सकूं डिटेल में। अगर आपकी बॉक्स पट्टी का साइज़ इक्वल है और जो मेन हमारी जो शलवार है जिसकी हम प्लेट्स बनाई हैं उसमें हमारा फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको इस तरह से मेजरमेंट कर लेके जितना भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहा है उसकी हम इस तरह से प्लेट बना लेंगे। ठीक है। और अगर हमारी प्लेट्स ज़्यादा हैं और बॉक्स पट्टी का साइज़ इक्वल है तो हम इसी तरह से एक प्लेट्स को खोल लेंगे। जिस तरह से हमने प्लेट से बना ली है एक प्लेट, उसी तरह से हम, अगर हमारी बॉक्स पट्टी का इक्वल साइज़ है और शलवार में प्लेट ज़्यादा है तो हम एक प्लेट खोल लेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से इक्वल साइज़ में एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है। देखिए मैं आपको इधर चेक करके बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल इक्वल साइज़ हमारे इस तरह से अटैच हो गई है। इसकी दूसरी वाली साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से मेजरमेंट लेते हुए इसको सिलाई लगाएंगे। अगर आप परफेक्ट होंगे तो आपको ये बार बार मेजरमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है ताकि सिलाई लगाना फिर खोलना इसमें टाइम भी वेस्ट होगा और कपड़ा भी ख़राब होगा, इसलिए आपको ये मेजरमेंट करते हुए सिलाई लगानी है।
साइज परफेक्ट आ रहा है, बस थोड़ा गैप है, सिर्फ आधे इंच का गैप आ रहा है। और मैं इसको भी यहाँ पर एक बारीक छोटी प्लेट बना लूँगी। देखिए फ्रेंड, अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब मैं आपको इसमें दाब टिप लगाने का और बॉटम बताने का दिखाती हूँ। अब हम इसमें किस तरह से प्लेट्स लेंगे, दाब टिप लेंगे। ये देखिए, ये जो हमारी प्लेट्स हैं इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है, और इसको इस तरह से रखकर हम पूरी जितनी हमारी बॉक्स पट्टी है उतनी पूरी गोल शेप गोलाई में एक सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को ऊपर की तरफ करना है और ये जो हमारी सिलाई होगी ये बॉक्स पट्टी के ऊपर होगी। इस तरह से हमें इसको सिलाई लगाना है। अब हम इसको इसी तरह से पूरी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। अब मैं आपको बॉटम इसका जो साइज़ है वो किस तरह से कट करते हैं वो दिखाती हूँ। मैं इस वीडियो में बारीक से बारीक हर चीज़ का मेजरमेंट और सिलाई लगाना बता रही हूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए आसानी हो। इस तरह से हमें बॉटम को रखना है। देखिए, अब हम इसको बॉटम को इस तरह से रखकर जो हमारा बॉटम कैनवास है उसका हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। जितना हमारा बॉटम है उसके हिसाब से। ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल आसान तरीका है कैनवास का मेजरमेंट लेने का। अब मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। ये कैनवास थोड़ा चौड़ा है, इसलिए मैं इसको बीच में से दो करूँगी, यानी कि इसको कट करके अलग कर लूँगी। तो मैं आपको इसको सिलाई लगा कर बताती हूँ। ये देखिए, अब हमें कैनवास को इस तरफ रखना है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े की जो फोल्डिंग है हमारी इक्वल साइज की होना चाहिए, वरना फिटिंग के टाइम को शलवार जो हमारी है वो पैंचा आगे पीछे होगा। इसलिए हम इसको जितनी हमारे अंदर स्टार्टिंग फोल्डिंग होने की है एंड तक बिल्कुल उतनी ही फोल्डिंग लेनी है। चाहे तो आप बारीक भी फोल्डिंग ले सकते हैं या चौड़ी भी ले सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी। लेकिन जो फोल्डिंग का है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साइज़ बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, यहाँ तक हम बिल्कुल एक ही साइज़ की इसकी फोल्डिंग रखेंगे और इसकी किनारी वाली साइड पे हम पहले सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से आगे की भी सिलाई हम लगाएंगे। हाफ इंच का मार्किंग करके हम इसको पूरी स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड, हमने इस तरह से बॉटम कैनवास को कपड़े के साथ में अटैच करके इस तरह से स्ट्रेट सिलाई लगा ली है और ये दोनों बॉटम हमने रेडी कर ली है। अब मैं आपको इसकी फिटिंग करके बताती हूँ। ऐसे तो आप चाहे तो इसकी फिटिंग का मेजरमेंट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसको अंदाज़ा भी फिटिंग कर सकते हैं। तो हम इसे उल्टा करना है, इसकी उल्टी साइड हम इसको सिलाई लगाएंगे। देखिए, हम बॉटम कैनवास लगाने के बाद में ये जो हमारी किस तक होती है इसको करेक्ट इस तरह से मिलाकर इसका साइज़ चेक करेंगे, ताकि थोड़ा आगे पीछे हो रहा है या नहीं हो रहा है हमें चेक कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अभी हम यहाँ पर इसको इस तरह से क्रॉस निशान बना लेंगे और हम यहाँ पर इसको इतना कपड़ा गैप करके इसकी फिटिंग कर लेंगे।
ओके सर फ्रेंड्स, हम जो सिलाई लगा रहे हैं जो हमारा साइड का कपड़ा है वो इक्वल साइज में होना चाहिए, थोड़ा भी आगे पीछे ना हो। अब हम इसको इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जो हमारी किस तक है बिल्कुल आमने सामने है, थोड़ा भी आगे पीछे नहीं हुई है। इसी तरह की फिनिशिंग से हमें इसको सिलाई लगानी है। हमारी जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और इसकी दूसरी साइड भी हम इसी तरह का गैप छोड़कर ये देखिए इधर भी थोड़ा भी कपड़ा आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल आमने सामने करेक्ट है। इसी तरह से पक्का कर लेंगे और एक डबल सिलाई लगाएंगे। मैं डबल सिलाई लगाने के बाद आपको इसको बताती हूँ सीधा करके।